हाय दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर बहुपद क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद को लेकर के चल रहे थे। तो मैंने इसके पहले की क्लास में पढ़ा था बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद का चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसका घात क्या होता है, डिग्री के बारे में हम लोगों ने जाना था। और बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो उसको सीखा था। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद में बहुपद है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो बहुपद वैसे व्यंजक को बहुपद कहेंगे जो समान चर वाला व्यंजक हो। समान चर वाला व्यंजक हो मतलब अगर x के रूप में है तो सारे चर x ही होना चाहिए, y के रूप में है तो सारे चर y के रूप में होना चाहिए, मतलब एक समान चर होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें चर का जो पावर होगा हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, चर का पावर हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, न कि चर का पावर नकारात्मक नहीं होना चाहिए, न ही भिन्न होना चाहिए, न ही चर का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, न फ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब पावर जो होंगे वह सिर्फ प्राकृतिक संख्या होंगे, पावर नेगेटिव नहीं होंगे, भिन्न के रूप में नहीं होंगे, तब वह बहुपद कहलाएगा। हमको चर को लेकर के चलना है, अचर को नहीं। मतलब वेरिएबल को देखना है, कांस्टेंट को नहीं। वेरिएबल किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड जो है वेरिएबल है, जिसको आप लोग हिंदी में चर बोलते हैं। तो हमको सिर्फ चर को देखना है। चर का पावर यदि प्राकृतिक संख्या हो तो वह बहुपद होगा। दूसरी बात, यदि कोई चर भिन्न के रूप में लिखा हुआ हो तो हर में वह नहीं आना चाहिए। यदि कोई व्यंजक भिन्न के रूप में लिखा हुआ हो तो चर एक भी चर भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, भिन्न के हर के रूप में नहीं आना चाहिए। अंश में आए वह चलेगा, हर में नहीं आना चाहिए। और पावर कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग सीखे। स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद में चर का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। कोई भी चर भाग के हर के रूप में नहीं होना चाहिए और न ही नेगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में क्या कहता है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 3। तो हमको कांस्टेंट से नहीं मतलब है, 3 से नहीं मतलब है, 4 से नहीं मतलब है, 5 से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ x वाला टर्म से मतलब है। तो x का पावर, इसमें प्राकृतिक संख्या, इसमें कोई पावर तो 1 है। यहाँ पे देखिए रूट में x है, और रूट x का मतलब क्या होता है? रूट x का मतलब x के पावर 1/2। तो अभी हम लोग बताए कि जो चर होगा, वेरिएबल होगा, उसका पावर कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? यह बहुपद नहीं होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x के पावर 3/2 हमें पहले ही दिख गया। कोई भी चर का पावर भिन्न में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रूट एक्स प्लस 1/√x। तो अभी बताए हैं कि रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2। तो पावर में फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया, तो यह क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे साथी। पहला में देखिए, हमको कांस्टेंट से नहीं मतलब है। रूट जो है, रूट के अंदर सिर्फ 2 है, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। यहाँ भी एक्स जो है रूट के अंदर नहीं है, तो इसका भी पावर 1 नेचुरल नंबर है, इसका भी पावर स्क्वायर है नेचुरल नंबर, इसलिए यह बहुपद होगा। बहुपद होगा क्योंकि जो कांस्टेंट है, जो यहाँ पे वेरिएबल है, चर है, उसका पावर प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह बहुपद होगा।
क्वेश्चन नंबर अब 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में x का स्क्वायर वेरिएबल का पावर प्राकृत संख्या, यहाँ भी x का पावर 1 प्राकृत संख्या है, इसलिए यह क्या है, यह बहुपद होगा, यह बहुपद होगा। साथी आगे ध्यान दीजिए, यहाँ भी x का पावर 2 है जो कि प्राकृत संख्या है पावर, यहाँ भी x का पावर 1 है जो कि प्राकृत संख्या है पावर, तो यह भी बहुपद होगा, यह भी बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में x का क्यू है, x का स्क्वायर, x सारे प्राकृत संख्या के रूप में पावर है, इसलिए यह क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, x प्लस 1/x, क्या यह बहुपद होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताइए, क्या यह बहुपद होगा या नहीं होगा। तो इसका भी पावर 1 है लेकिन इसका भी पावर 1 है, इस हिसाब से यह बहुपद होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी चर का पावर प्राकृत संख्या आए तब वह क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन मैंने एक और चीज बताया था कि कोई भी वेरिएबल भिन्न के रूप में यदि आए और वह हर में चला जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। तो 1/x है, x हर के रूप में आ गया, इस कारण से यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर है, यह भी बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग बहुपद को पहचानना सीख लिया। आगे सीखेंगे शून्यक और गुणनखंड किसको कहते हैं, शून्यक किसको कहते हैं। तो हम लोग शून्यक को देखेंगे। बहुपद का शून्यक स्क्रीन पर देखेंगे, शून्यक का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब हम लोग समझेंगे। शून्यक उसको कहते हैं कि यदि कोई बहुपद होगा तो उसमें हम चर के जगह पे, वेरिएबल के जगह पर ऐसा कौन सा संख्या रखे ताकि पूरा का मान 0 कर दे। एक ऐसी संख्या जो दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर रखेंगे तो पूरा वैल्यू 0 कर दे, उसको शून्यक कहेंगे। मतलब वैसी संख्या जो चर के जगह पे रखने पर पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए, वह संख्या शून्यक कहलाएगा। वह वास्तविक संख्या हो सकता है, वह वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या में माइनस नेगेटिव वाले भी होते हैं, भिन्न वाले भी होते हैं और प्राकृत संख्या भी होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल से हम लोग शून्यक निकालना सीखेंगे कि शून्यक किसको कहेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 1, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक मतलब जहाँ जहाँ x है, x के जगह पर कौन सी ऐसी वास्तविक संख्या रखा जाए ताकि पूरा का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। तो हमको नहीं पता है, तो जब हम नहीं कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग रखेंगे एक एक करके। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, -1 रख सकते हैं, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे। एक एक करके देखने से पता चलेगा कि कितना कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए हमको पास दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है इसको लिखने का तरीका है पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x स्क्वायर जो दिया हुआ है प्लस में 7x प्लस में 10, यह हमको गिवन था। तो हम सबसे पहले 0 रख के देखते हैं कि पूरा का वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 0 बराबर, पॉलिनोमियल ऑफ 0 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखना है। तो x का स्क्वायर है तो हम 0 का स्क्वायर रखेंगे, प्लस है 7x है तो x के जगह पर 0, प्लस में 10, ये पूरा का वैल्यू 0 आ गया, सॉरी पूरा का वैल्यू 10 आ गया। तो हमको 10 नहीं लाना है, पूरा का वैल्यू 0 लाना है। जब तक 0 ना आ जाए आगे बढ़ेंगे। तो हमने रखा 0, इस बार रखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 रख के देखेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ 1 का मतलब हुआ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखा जाए। तो चलेंगे, हमारे पास x स्क्वायर था तो x की जगह पर 1 आया, तो 1 का स्क्वायर रखा, प्लस में
7x था तो 7 इंटू 1 अब प्लस में 10, इसको हल करेंगे तो 10 7 17 1 18, यह भी 0 नहीं आया तो यहाँ भी शून्यक नहीं निकला। अब -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, तो अपने मन से हम अब 2 रख के देखते हैं। तो 2 रखने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा। तो चलिए हम लोग 2 रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, x के जगह पर 2 आया तो 2 का स्क्वायर 7 इंटू 2 और प्लस में 10, ये हल करेंगे तो 4 प्लस 14 और प्लस में 10, कितना होगा 4 दूना 8 2 28, यह भी शून्यक नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं कि कितना कितना रखने के बाद आएगा। तो चलिए हम रख के देखते हैं, कितना रख के देखते हैं, -2 रख के देखते हैं, -2 यानी पॉलिनोमियल ऑफ -2 निकालेंगे दोस्त। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -2 रखिए, तो -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -2 अब प्लस में 10 था, इसको हल करेंगे। -2 का स्क्वायर का मतलब +4 होगा, 7 गुणा -2 यानी -14 और प्लस में 10, प्लस में 10 है और प्लस में 14 है, दोनों कैलकुलेट होगा 14 और -14, ये क्या आया 0 आ गया। 14 में से 14 0, तो हमको इसी का तलाश था। तलाश किसका था, ताकि पूरा का वैल्यू 0 कर दे, उसी को क्या कहेंगे, शून्यक। तो आप लोगों ने ऐसा कौन सा वास्तविक संख्या x के जगह पर रखा कि पूरा का वैल्यू 0 कर दिया, तो हम लोगों ने रखा था -2 को, तो -2 पूरा को 0 कर दिया, पूरा को शून्य कर दिया, इसलिए इसको शून्यक कहेंगे। किसको कहेंगे, -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। समझ में आया, -2 बहुपद का शून्यक कैसे है, क्योंकि -2 रखे तो पूरा 0 आ गया दोस्त, इसलिए वह शून्यक हो गया। एक बात और जानिए, द्विघात समीकरण का कल की क्लास में डिग्री बताए थे, तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का डिग्री 2 होता है, इसलिए उसको शून्यक की संख्या भी 2 गो आएगा। हम 1 गो अभी शून्यक निकाले हैं, इसका एक और शून्यक निकल सकता है, इसका एक और शून्यक निकल सकता है। चलिए इसका एक और शून्यक निकल सकता है दोस्त, तो मैं एक और शून्यक निकाल के दिखाता हूं। तो चलिए हम क्या निकालते हैं, इस बार रखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 3, पॉलिनोमियल ऑफ -3 रख रहे हैं मित्र, तो -3 रखेंगे। चलिए जहां जहां x है वहां अब -3 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -3 और प्लस में 10, इसको हल कर देंगे तो -3 का स्क्वायर के मतलब प्लस में 9, अब -7 में गुना करेंगे 3 से तो 21 और प्लस में 10, ठीक, प्लस में 10, तो ये कितना हो गया, ये आया कि नहीं, तो देखिए ये दोनों जुट जाएगा, या 19 में से 21 जाएगा -2, यह 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। तो अब मैं रखता हूं पॉलिनोमियल ऑफ -5, इस बार मैं 5 रख के देख रहा हूं। तो चलिए -5 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -5 और प्लस में 10, हल करोगे मित्र तो यह 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और -7 × 5 = 35 और प्लस में 10। क्लियर है दोस्त, 10 और 25 दोनों प्लस में है, जोड़ दो बाबू तो हो जाएगा 35 और माइनस में 10, इसको कर दिए तो क्या आ गया 0। इसी का तलाश था, जैसे आप लोगों को जिसको तलाश होता है, यहाँ हमको 0 लाने की तलाश था।
किसको आपने रखा कि 0 आ गया, तो आप लोग रखिए -5 को तो 0 आ गया, -5 को रखे, -5 रखे तो पॉलिनोमियल शून्य के बराबर हो गया, इसलिए यह शून्यक कहलाएगा। तो किसको रखे थे, -5 को, बाकी तो हम करके देख रहे थे कौन कौन आता है, ठीक। तो यह भी क्या होगा, -5 भी इसका शून्यक होगा, यानी 2 गो आ गया, -5 भी आया और -2 भी आया, 2 शून्यक आया, क्योंकि द्विघात था तो जितना डिग्री उतना शून्यक। शून्यक समझ गए आप लोग। अब एक चीज और समझिए, शून्यक के बाद गुणनखंड होता है, शून्यक के बाद गुणनखंड होता है, शून्यक के बाद गुणनखंड होता है। तो ध्यान दीजिए गुणनखंड कैसे बनाएंगे। तो x बराबर, x का शून्यक -5 और -2 आया, क्लियर है, के पास शून्यक 2 आए, -5 और -2, इससे गुणनखंड निकालेंगे। मतलब x के जगह पे हम -5 रखे और -2 रखे तो शून्यक हो गया, क्लियर। यानी हमने x के जगह पर एक बार -5 रखा और एक बार -2 रखा, तब यह शून्यक निकल गया, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए x बराबर -5 शून्यक आया, x बराबर -2 शून्यक आया। तो यहाँ से दोनों टर्म को एक तरफ कर देना है, x + 5 जो होगा एक तरफ, दो सब जितना डिजिट होगा उसको एक तरफ कर देना है। तो x इधर 5 माइनस में था, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x + 5 अब जो यह है यह शून्यक बन गया, यह शून्यक है। पहले क्या था, बहुपद था और अब यह गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड है। उसी तरह से x बराबर -2 जो था शून्यक था, तो यहाँ से दोनों को एक तरफ करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, यह भी क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ से एक चीज सीखिए कि यदि शून्यक माइनस में हो तो उसका गुणनखंड प्लस में होता है। जैसे शून्यक -5 था तो गुणनखंड x + 5 होगा, शून्यक -2 था तो दोस्त उसका जो गुणनखंड होगा x + 2 होगा। दोनों चीज क्लियर हो गए कि शून्यक किसको कहते हैं और गुणनखंड किसको कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का शून्यक के साथ में गुणनखंड भी निकालना जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, x² - 3x - 10, इसका हमको निकालना है शून्यक। तो शून्यक किसको बोलेंगे, तो वैसी वास्तविक संख्या जो पूरा का मान शून्य कर दे उसको शून्यक कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग रख के देखते हैं। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, क्योंकि हमको भी नहीं पता है कि कितना पर शून्य होगा, या प्रैक्टिस के द्वारा आप समझ जाओगे, जल्दी कर लोगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन था x² - 3x - 10, यह हमें गिवन था, मतलब दिया हुआ था। तो इसके बाद मैं निकाल रहा हूँ पॉलिनोमियल ऑफ 0, मतलब 0 पर आप निकालेंगे तो x के जगह पर सारा 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया -10, जो कि 0 नहीं है। अब हम लोग रखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 पर रखेंगे तो x के जगह पर क्या आएगा, सारा जगह 1 रखा जाएगा। तो 3 × 1 - 10, यह हो जाएगा 1 - 3 - 10, यानी 10 और 3 13 में से एक गया 12, लेकिन माइनस में, यह भी 0 नहीं आया। इसी तरह से बढ़ेंगे, अब 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो इस बार मैं रख के देख रहा हूँ आपके पास +5 रख के देख रहा हूं दोस्त। इस बार मैंने आगे 2 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, तो मैंने 5 रख के देख रहा। x के जगह पर कितना अब आएगा, 5 आएगा।
तो चलिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 5 माइनस में 10, 5 का स्क्वायर मतलब 25, अब 5 तिहाई 15 माइनस 10। यहाँ ध्यान दीजिए 25 इकलौता 25 जो है प्लस में है, बाकी ये दोनों माइनस में है, दोनों जुट जाएंगे, पूरा का वैल्यू 0। तो जो शून्य कर दे उसको शून्य कहेंगे, यानी जैसे ही 5 रखे पूरा बहुपद का मान शून्य हो गया, तो 5 जो होगा दोस्त वह शून्य कहलाएगा, 5 जो होगा शून्य कहलाएगा। यह द्विघात समीकरण है, एक शून्यक हमको निकल गया, अब दूसरा शून्यक निकालना है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, 5 जो होगा बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक होगा क्या है 5 तो आ गया। अब दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा हमारे पास आएगा, चलिए दूसरा आएगा यहाँ पे -2 रख के देखते हैं मित्र, हम अपने से रख रहे हैं, नहीं जिसको पता चले वह रख के देखने पर समझेंगे प्रैक्टिस के द्वारा। तो पॉलिनोमियल ऑफ -2 निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा दोस्त, वहाँ पे इसमें जहाँ जहाँ हमारे पास पॉलिनोमियल है x के जगह पर क्या रखेंगे, अब -2 रखेंगे। तो पहला है x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 अब माइनस का 10। क्लियर। अब आगे आइए इसको हल करेंगे, तो -2 का स्क्वायर का मतलब +4, 3 में 2 से तो +6 अब -10। यहाँ देखिए दोनों प्लस में है, साथ में जुट जाएगा 10 - 10, पूरा का मान 0। तो पूरा का मान शून्य कर दिया तो यह वास्तविक संख्या शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा शून्य क्या होगा, -2, यानी एगो आया -2 और दूसरा आया +5, दो शून्य आ गया, एक आया -2 और दूसरा आया 5, एक आया -2 और दूसरा आया 5, बहुपद का शून्यक है। दो ही गो क्यों शून्यक आएगा, इसके बाद कोई शून्यक नहीं आएगा बाबू। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का डिग्री 2 होता है, इसलिए शून्यक भी 2 आएगा। इस तरह से आसान भाषा में समझे तो द्विघात समीकरण का बहुपद का सबसे बड़ा पावर 2 होता है, इसलिए 2 बहुपद आएगा। सबसे बड़का पावर 3 रहता तो 3 शून्यक आता, सबसे बड़का पावर 4 रहता तो 4 शून्यक आता। क्लियर का शून्यक देखे -2 और 5 जो है क्या है, तो शून्यक है, शून्यक है। तो गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, पहले शून्यक जो था शून्यक था यह, यानी x बराबर आपने -2 रखा, एक बार x बराबर 5 रखा, तो यहाँ से यदि चलते हैं तो दोनों को एक और कर देंगे तो x + 2 हो जाएगा, इसमें दोनों को एक तरफ करेंगे तो x - 5 होगा। अब यह जो हो गया दोनों क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब क्या हो गया, यह गुणनखंड हो गया, ऊपर शून्यक नीचे गुणनखंड। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चलो हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमको निकालना है शून्यक और गुणनखंड भी। 3 कहता है x का स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 8 है, इसका क्या निकालना है, हमको दिया था पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x² प्लस 6x प्लस का 8, यह हमें दिया हुआ था, लेकिन हमें निकालना है शून्यक। तो शून्यक किसको बोलते हैं, जो पूरा का मान 0 कर दे। तो हम पहले 0 से लेके चलेंगे, तो चलिए 0 से नहीं लेके चलेंगे, 1 से लेके चलेंगे, कुछ भी लेके चल सकते हैं, आप एक ही बार में निकाल दो। अगर आपको उतना समझदारी है, आप उतना सोच सकते हैं, आपने उतना प्रैक्टिस कर लिया तो एक ही बार में 0 निकाल सकते हो, लेकिन यह प्रैक्टिस से क्लियर होगा। तो चलिए 1 पर रखेंगे, तो हमको किस पर रखना है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है। क्लियर।
तो चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 1 प्लस में 8, 8 6 14, 1 17, 0 नहीं आया, शून्यक नहीं होगा। आगे ध्यान देंगे, उसी प्रकार रखेंगे हम लोग। 4 दूना 8 रख सकते हैं, -2 रख दिया, यानी अब जहाँ जहाँ x है उस पर -2 आएगा, x के जगह पर -2 आएंगे। तो चलिए हमारे पास x का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस का 8, जोड़ दीजिए 4 आ गया, -12 प्लस का 8। चलिए दोनों प्लस में है, एक साथ 8 हो 12 हो गया, 12 में से 12 गया 0। इसी का तलाश था जो 0 ला दे, यानी किस संख्या को आपने रखा तो 0 आया, आपने रखा -2 तो -2 इसका शून्यक होगा। क्या होगा? -2 जो है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। क्लियर? अब दूसरा निकालेंगे, क्योंकि द्विघात था तो दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा, दूसरा रखते हैं x बराबर -4, x बराबर -4। तो -4 जहाँ जहाँ ये x वाला देवल है वहाँ पे क्या रखेंगे? -4 रखेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ -4 इज गोज टू -4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में -4 और प्लस में 8। हल करेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 16 और 6 का 24 माइनस में और प्लस का 8। यह दोनों क्या है बाबू? प्लस में है, साथ में ऐड होगा तो 24 और माइनस का 24 पूरा 0 आ गया। दूसरा तलाश भी पूरा हो गया। क्लियर? यह भी क्या होगा? शून्यक होगा। इसलिए -4 जो है बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो हम लोगों ने 2 शून्यक निकाला। शून्यक कौन सा निकाला? एक शून्यक निकाला, शून्यक निकाला हम लोगों ने। क्या क्या निकाला? निकाला -2 और दूसरा -4। क्लियर? शून्यक निकाला -2 और -4। अब गुणनखंड की बात किया जाए तो हम लोगों ने x के जगह पर -2 रखा था और x के जगह पर -4 रखा था। इससे यदि गुणनखंड निकालना हो तो दोनों को एक तरफ कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे तो यह भी प्लस में हो जाएगा। तो गुणनखंड ये दोनों हो जाएंगे। गुणनखंड क्या क्या होगा? x + 2 होगा और दूसरा क्या होगा? x + 4। क्लियर? यानी शून्यक यदि पता हो तो गुणनखंड निकाला जा सकता है। इतना हम लोग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और उसका शून्यक और गुणनखंड निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास था x² - 2x - 8, यानी हमें क्या दिया था? पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x² - 2x - 8। यह हमें दिया हुआ है। ठीक, हमें इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। यह हमें दिया हुआ है। तो 0 किसको बोलेंगे? शून्यक, जो पूरा शून्यक कर दे। तो चलिए तलाश को पूरा करते हैं। तो इसमें रखते हैं तो यहाँ पे हम रखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 4, पॉलिनोमियल ऑफ 4। ठीक है, चलिए 4 रखते हैं। तो x के जगह पर क्या आएगा? ये जो पूरा जो लिखे हो x के जगह पर 4 रखते हैं। तो यहाँ आ गया 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 और -8। यह होगा 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8 और -8। यह हो गया 16 - 16 बराबर का 0। तलाश हो गया पूरा, जीवन साथी मिल गया। तो यह क्या हो गया? शून्यक आपको आ गया, पहला शून्यक। यहाँ से क्या होगा? 4 जो होगा बहुपद का शून्यक होगा।
लेकिन अभी एक और शून्य की तलाश है, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण था। तो चलिए दूसरा निकालेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ, अब इसके आगे क्या रख के देखें कि 0 आ जाए। -2 रखते हैं, -2 रखते हैं। तो जहां जहां इसमें x था वहां पे अब -2 रखेंगे। तो हमारे पास था -2 का स्क्वायर, 2 इंटू -2 -8, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, यह होगा +4 और माइनस का 8, यह 4 4 8 जुट गया, -8 0 हो गया। यह भी तलाश पूरा हो गया। तो यहाँ से फिर हो गया क्या, -2 बहुपद का, -2 बहुपद का शून्यक है। क्लियर है। आगे हमारे पास 2 शून्यक आया, शून्य क्या क्या आया, शून्यक आया, एक आया -2 और दूसरा आया 4, एक आया -2 और दूसरा आया 4। यानी हमने रखा था x के जगह पर -2 और दूसरा रखा था x के जगह पर 4, x के जगह पर 4 रखा था, x के जगह पर -2 रखा था। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, दोनों को एक तरफ कर देंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, इसको भी एक तरफ करेंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। क्लियर। तो यहां से गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा x + 2 और दूसरा होगा x - 4। क्लियर। मतलब यह हो गया कि दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो हमको क्वेश्चन मिल जाएगा। गुणनखंड मतलब दोनों को गुणा कर दो, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है x का स्क्वायर -x प्लस का 12, सॉरी माइनस का 12 है। चलिए हमारे पास गिवन क्या था, पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x स्क्वायर -x - 12। तो हम क्या रख दे, हम x के जगह पर क्या रखेंगे ताकि पूरा वैल्यू 0 कर दे। तो तलाशिए कोई मिल जाए, क्या तलाशिए कि ताकि मिल जाए। तो हम डायरेक्ट रखते हैं 4, डायरेक्ट क्या रखते हैं 4, देखते हैं होता है या नहीं। तो 4 रखेंगे तो x के जगह पर सारा टर्म 4 आ जाएगा। तो x के जगह पर 4 का स्क्वायर -4, माइनस पहले से था तो 4 हो गया, अब -12, ये चर्चों का 16 -4 -12, 16 प्लस में इकलौता था, ये आपस में जुट जाएगा, -16 हो जाएगा, यह 0 हो गया। तलाश पूरा, एगो आ गया, यानी 4 जो होगा शून्यक होगा, यानी 4 बहुपद का शून्यक होगा, शून्यक है, 4 बहुपद का शून्यक है। अब दूसरा ढूंढते हैं। तो चलिए इस बार निकालते हैं पॉलिनोमियल ऑफ -3 निकालते हैं। चलिए -3 निकालेंगे तो क्या होगा, -3 निकालेंगे तो क्या होगा, -3 यानी x के जगह पे सब जगह -3 आएगा। तो -3 का स्क्वायर, x के जगह पर था तो -3 का स्क्वायर, फिर माइनस हमारे क्वेश्चन से -3 और माइनस का 12। अब इसको हल कीजिए। चलिए इसको हल करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होता है और -3 बाहर का माइनस है तो +3 हो जाएगा, यानी 9 और +3 -12, ये दोनों आपस में जुटेगा तो 12 -12 कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा तलाश भी पूरा, यानी -3 जो होगा बहुपद का शून्यक है। ठीक।
हमारे पास शून्यक क्या क्या आया, शून्यक 2 गो आया, शून्यक आया, एक आया -3 और दूसरा आया 4, यानी हमने x के जगह पर एक बार -3 रखा था और x के जगह पर एक बार 4 रखा था। x के जगह पर 4 रखे तो 0 आ गया, 4 भी, x के जगह पर -3 रखे तो 0 आ गया। तो अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ लाते हैं। तो इसको एक तरफ लाएंगे तो x इधर -3 था, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यहाँ से x और उधर जाएगा तो -4, यह दोनों क्या हो जाएंगे, यह दोनों गुणनखंड हो जाएगा, यह दोनों क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। यानी शून्यक से गुणनखंड निकालना हम लोग सीख गए। तो आज का क्लास साथी इतना ही रहेगा, इसको माइंड में रखिए, अच्छे से समझिए।